Question based on Coulombic force and charges, JEE 2024. Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains the same. If density of the material of the sphere is 1.5 gram per cubic centimeter, the dielectric constant of water will be bracket take density of water equal to 1 gram per centimeter cube. Option A 1, option B 4, opशन C 3, ऑप्शन D 2. देखो ये एक क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है. इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन चारों में से एक तो होगा, लेकिन हम लोग इधर कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन में JEE हमसे क्या जानने के लिए कोशिश कर रहा है. ये क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इधर चार कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रहा है. पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, दूसरा हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, और तीसरा हो रहा है बेयोंसी के बारे में, और चौथा हो रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट. आपको पता है कि नहीं? ये चारों कॉन्सेप्ट के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है. अच्छा, पहला तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़े, साइड में भी क्वेश्चन आ रहा है. अभी हम लोग इस क्वेश्चन को लेके कुछ डायग्राम करते हैं, और इस क्वेश्चन को लेके हम लोग बहुत सारे बात करेंगे. मैं आप लोग को बहुत सारा बात बोलूँगा. आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है? और व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उधर भी आप लोग पूछ सकते हैं. हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, इधर बात करेंगे. यही होता है निर्माण सीरीज का मोटो, ठीक है? तो चलो मैं कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को लेके कुछ बातें करेंगे. चलो, देखो उधर एक वर्ड यूज किया है आइडेंटिकल स्फीयर. आइडेंटिकल स्फीयर मतलब इसका मास सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा, ठीक है? अच्छा, तो ये स्ट्रिंग दोनों मान लो थीटा एंगल की है, ठीक है? मेक्स एन एंगल विथ ईच अदर बोला है, तो ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाए हैं. तो ये कितना होगा θ/2, और ये भी कितना होगा θ/2, ठीक है? अच्छा, ये दोनों सेम चार्ज है, तो एक रिपल्सिव फोर्स आएगा. तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ये अप्लाई करेगा, और ये मास है तो इसका एक वेट आएगा mg, और ये स्ट्रिंग है तो एक टेंशन फोर्स आएगा T. तो अगर मैं इसका दोनों कंपोनेंट जानने के लिए कोशिश करूंगा तो ये, ठीक है? तो ये इसको मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूँ क्योंकि इमेजिनरी फोर्स है. अब ये θ/2 है, तो ये θ/2 होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से. तो ये कितना होगा T cos θ/2, और ये कितना होगा T sin θ/2, ठीक है? इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इधर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और एक वर्टिकल फोर्स है. तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या लिखूंगा? फोर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं. और mg को मैं क्या लिखूंगा? यही मेरा वेट ऑफ द स्फीयर है, T cos θ/2. ये मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स. अगर मैं दोनों को डिवाइड करके देख रहा हूं, tan θ/2 मेरा क्या आ रहा है? Fe/mg, और Fe/W. इतना मेरा कहां पर हो रहा था? एयर मीडियम में हो रहा था. अब ये मैं पूरा सिस्टम को लेके मैं क्या कर रहा हूं? वाटर में इमर्ज कर रहा हूं, ठीक है? जब मैं इसको वाटर में इमर्ज करूंगा, मीडियम चेंज हो गया. मीडियम चेंज हुआ तो
ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, वर्टिकल फोर्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है, जब मीडियम चेंज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर इफेक्ट आता है ना, कांस्टेंट नहीं रहता है, इफेक्ट आता है। क्या इफेक्ट आता है पता है? फोर्स डिक्रीज करता है। कैसे करता है देखो, दोनों चार्ज है इधर, सेम आइडेंटिकल चार्ज है, तो वैक्यूम में और एयर मीडियम में क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों के बीच में मान लो 4 डिस्टेंस है r, तो क्या होगा r स्क्वायर। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, और एक मीडियम में डाल रहा हूं, कोई भी मीडियम के लिए बोल रहा हूं। अब इधर दिया है वाटर मीडियम के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी मीडियम के लिए ये क्या होगा, एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट है और ये एप्सिलॉन है। उस मीडियम का परमिटिविटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ द एयर मीडियम और वैक्यूम। तो अगर मैं लिखूंगा वैक्यूम डिवाइडेड बाय एनी मीडियम, तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/4πε Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब देखो, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ये जो मीडियम, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को ही बोलते हैं के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो एयर मीडियम में था तो ये सब बातें हो रहा था। जब मैं उसको कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में मैं उसको डालूंगा, इधर बोला है कि वाटर में डाल दिया, तो अगर मैं वाटर में ये पूरा सिस्टम को अगर मैं इमर्ज कर दूंगा तो मेरा फोर्स क्या होगा, देखो डिक्रीज करेगा। देखो इक्वल टू क्या होगा, देखो ये क्वांटिटी इधर और ये इधर, तो ये वैक्यूम में जो भी था और एयर मीडियम में जो भी था, ये क्या हो रहा है, देखो के टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स डिक्रीज करेगा। अच्छा, मैं उसको पानी में डाला हूं, इसका मतलब ये स्फीयर के ऊपर अपथ्रस्ट काम करेगा क्या, और उसका वेट W रहेगा? नहीं। क्या होगा, वेट कुछ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट काम कर रहा है ना। अपथ्रस्ट क्या होता है, पानी में अगर मैं कोई भी चीज को मैं डुबा रहा हूं तो पानी एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है ना, बियॉन्सी फोर्स, है ना, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। देखो इसका मतलब W भी और W है कि, मतलब ये जो वेट है W और वो W है कि नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है वो हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इधर W में क्या लिया हूं, वेट ऑफ द स्फीयर लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ द स्फीयर क्या होगा, W इक्वल टू mg। अब ये मास क्या होगा, मास ऑफ द स्फीयर W डिवाइडेड बाय g, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ द स्फीयर क्या होगा, डेंसिटी के बारे में मैं कैसे आइडिया कर पा रहा हूं, क्योंकि देखो दिया है डेंसिटी, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसीलिए डेंसिटी ऑफ स्फीयर रो क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, W बाय G
रो जी डिवाइडेड बाय रो जी। ये मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो वॉल्यूम का सब्सटेंस एक लिक्विड में इमर्ज होता है उतना वॉल्यूम का ही वो लिक्विड डिस्प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो मैं, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है और वही वॉल्यूम का पानी ऊपर डिस्प्लेस होगा, इसीलिए ही तो अपथ्रस्ट का काम आता है ना, इसलिए तो अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। तो क्या होगा, अच्छा ये रो क्या है, ये जो रो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द स्फीयर या सब्सटेंस, तो इसको रो एस लिखते हैं। ठीक है, रो एस लिखते हैं, रो एस लिखते हैं, रो एस लिखते हैं। ठीक है, रो एस। ठीक है, अच्छा, बियॉन्ड फोर्स का क्या फॉर्मूला है, बियॉन्ड फोर्स का क्या फॉर्मूला है, अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स है ना, अपथ्रस्ट और इसको क्या बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, एफ बी, इसका क्या फॉर्मूला है। अच्छा, बियॉन्ड फोर्स कौन अप्लाई करता है, बियॉन्ड फोर्स कौन अप्लाई करता है, लिक्विड या इधर के लिए वाटर, वाटर बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा, फोर्स मतलब मास ऑफ वाटर, और लिक्विड के लिए एल बी आप लोग यूज कर सकते हैं, और ये एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मास के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास के जगह में मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। लेकिन इधर किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कौन अप्लाई करता है, लिक्विड अप्लाई करता है, और इधर वाटर अप्लाई करता है, इसलिए वाटर का डेंसिटी आएगा। इधर सब्सटेंस के बारे में हम लोग लिख रहे थे, इसलिए सब्सटेंस आया है, वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, और ये जी। ठीक है, अच्छा, और ये मुझे क्या मिला, अपथ्रस्ट मिला। अब मुझे अपरेंट वेट क्या होगा, अच्छा इधर मैं एक बार वैल्यू अप्लाई कर देता हूं, है ना, चलो V वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो क्या होगा। अच्छा, और एक बात, इधर आप लोग जो वॉल्यूम लिखेंगे ना, ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, नॉट वॉल्यूम ऑफ द होल वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो मुझे अपथ्रस्ट कितना मिला, ये। ठीक है, अब मुझे अपथ्रस्ट मुझे मिल गया। अब मेरा अपरेंट वेट क्या होगा, अपथ्रस्ट मतलब क्या, पानी ए स्फीयर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और स्फीयर का अपना एक वेट है mg। अब वो पानी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये स्फीयर का अपना एक वेट है, इसका मतलब एक नया वेट आएगा जिसको हम लोग अपरेंट वेट बोलेंगे, और ये दोनों माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। पानी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है। तो क्या होगा बोलो, अपरेंट वेट, अपरेंट वेट क्या होगा, ट्रू वेट जो था mg या w, माइनस अपथ्रस्ट या fb। तो क्या लिखेंगे इधर, इसको w डैश लिख रहा हूं, क्या होगा, ये ट्रू वेट मतलब w या mg, कुछ भी लिखो, w ही लिखो। ठीक है, माइनस, और ये क्या दिया है, रो w डेंसिटी ऑफ वाटर
W डिवाइडेड बाय, ये देखो W कॉमन चला गया, क्या बचा इधर 1 माइनस रो W डिवाइडेड बाय रो S। ये क्या हुआ, ध्यान से देखो इधर कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। जो वेट W था किसका, ये स्पीयर का, जब ये वाटर में इमर्ज हो गया, क्या वो वेट और W रहा, नहीं, देखो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। देखो W में कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब W डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, थोड़ा सुनो ध्यान से। सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये स्मॉल होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये स्मॉलर होता एज कंपेयर टू वर्टिकल फोर्स mg। अगर होता, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि सर अब ये तो नहीं ड्रॉ किए हैं, ये भी हो रहा है, इधर जो हो रहा है इधर भी वही हो रहा है, लेकिन एक को समझने से दूसरा हो जा रहा है, इसीलिए मैं नहीं ड्रॉ किया। बात सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता एज कंपेयर टू ये वर्टिकल फोर्स वेट, तो क्या होता, ये फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो स्पीयर है ये दोनों पास आ जाते। अगर स्पीयर दोनों पास आ रहे हैं तो एंगल क्या करता, डिक्रीज करता। नाउ सपोज वर्टिकल फोर्स स्मॉलर देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब क्या हुआ, वर्टिकल फोर्स अगर कम होता वर्टिकल फोर्स एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो क्या होता, अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या होगा, थीटा एंगल बढ़ेगा। समझ पाए, है ना। तो इधर लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंगल रिमेन सेम हो रहा है, पानी में डूबने के बाद भी एंगल सेम हो रहा है। एंगल सेम हो रहा है इसका मतलब, और एक बात सुनो, इधर एंगल ना एक सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी नहीं है, इधर देखो एंगल डिपेंड कर रहा है रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। ध्यान से थोड़ा समझो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये फोर्स ज्यादा होता एज कंपेयर टू वर्टिकल फोर्स तो थीटा बढ़ जाता, अगर ये दोनों बढ़ जाता तो थीटा घट जाता, है ना। अगर वर्टिकल फोर्स अगर इंक्रीज कर जाता तो मेरा एंगल भी घट जाता, लेकिन ये इधर बोल दिया क्वेश्चन में कि एंगल सेम रहेगा। और एक बात में ध्यान से मैं समझ पा रहा हूं कि वेट मेरा घट रहा है, वेट घट रहा है, इसका मतलब फोर्स भी घट रहा होगा। और ये जेई ने पूछा है, जेडब्ल्यू ने, देखो ध्यान से, कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स शुड बी डिक्रीज सो दैट एंगल विल रिमेन सेम। तुम बोले सर कहां, फोर्स के बारे में तो पूछा नहीं है, पूछा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे थोड़ी देर पहले ही तो बोला, जब मैं एक मीडियम के अंदर स्फीयर को अगर मैं इमर्ज करूंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाएगा एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम, तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ पाए, और फोर्स डिक्रीज करना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि बोला है एंगल कांस्टेंट है, और मैं देख पा रहा हूं अगर मैं पानी के अंदर ये पूरा सिस्टम को डुबाऊंगा तो अपथ्रस्ट काम करेगा और मेरा अपरेंट वेट आएगा, इसका मतलब मेरा जो वेट था mg और mg होके नहीं रहा, तो मेरा वर्टिकल जो फोर्स है वो डिक्रीज किया, वर्टिकल फोर्स डिक्रीज कर रहा है और बोल दिया है एंगल सेम है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स डिक्रीज करना ही चाहिए, क्योंकि देखो जेडब्ल्यू इज आस्किंग दैट कि एट व्हाट अमाउंट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी डिक्रीज, के वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा एफई है वो कितना डिक्रीज कर रहा है, सो दैट एंगल विल रिमेन कांस्टेंट। इधर एंगल सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी नहीं है, एंगल इधर क्या है, एंगल इधर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो ना। कोई भी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रोपोर्शनल थिंकिंग अबाउट फिजिक्स को चेक करता है। अब ये सब कॉन्सेप्ट को मिला के आप कैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, अगर वेट, अगर वर्टिकल फोर्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो एंगल को सेम रखने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और मैं देख चुका मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं
ये पार्ट को एक बार हटाता हूं, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, एंगल सेम है। एंगल सेम है इसका मतलब ये जो tan θ/2 है ये tan θ/2 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, देखो दोनों फोर्स का रेशियो है, दोनों फोर्स का रेशियो है, लेकिन वो रेशियो थोड़ा सा चेंज होगा, ये Fe डैश हो जाएगा और ये W डैश हो जाएगा, लेकिन ये डिक्रीज किया है और ये भी डिक्रीज किया है, इसीलिए देखो ये कांस्टेंट रहा है। समझ में आया है ना। और मैं ये भी बोला कि अगर ये फोर्स अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, अगर वर्टिकल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो एंगल घट जाएगा, लेकिन इधर बोल रहे एंगल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स का जो डिक्रीज का जो रेशियो है ये सेम है। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, अब ये Fe डैश क्या होगा, Fe डैश क्या होगा, Fe था ना एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में, Fe था, तो डिवाइडेड बाय K टाइम्स घटेगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं K टाइम्स घटता है, डिवाइडेड बाय ये जो W डैश था कितना है, 1 माइनस रो W डिवाइडेड बाय रो एस, ये ठीक है। अच्छा, ये tan θ/2 ऊपर भी देखो मैं लिखा हूं, Fe डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू Fe डिवाइडेड बाय W के 1 माइनस रो W डिवाइडेड बाय रो एस, ये अब ये देखो कैंसिल आउट, ये भी देखो, तो ये कितना मिला 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K 1 माइनस डिवाइडेड बाय रो, ये इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो W डिवाइडेड बाय रो, क्या क्या वैल्यू गिवन है बोलो। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ द वाटर देखो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और मेरा इधर साइड में है कि ये 1 दिया है डिवाइडेड बाय, और ये क्या है 1.5, मतलब 3/1.5 दिया है ना सब्सटेंस, ये 3/2 है ना। तो वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 3/1 इज इक्वल्स टू, तो K का आंसर कितना आया, इसका मतलब जो वैक्यूम में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए अगर मुझे एंगल को सेम रखना है। क्यों, क्योंकि मैं जब ये पूरा सिस्टम को मैं पानी में इमर्ज कर दिया हूं तब मेरा अपथ्रस्ट काम करके ये वेट को घटा दिया है, अगर वेट घट गया है तो फोर्स भी घटना पड़ेगा एंगल को कांस्टेंट रखने के लिए, इसीलिए ठीक है। मैं इधर आप लोगों को कितना स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, और ये निर्माण सीरीज में मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन को देख के हम लोग कितने तरीके से बातें कर सकते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मान लो कोलम्बिक फोर्स और चार्ज के ऊपर मैं 2 to 3 क्वेश्चन कराया मल्टी कॉन्सेप्ट, और एक बात है इधर जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब कुछ मल्टी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब 11 और थोड़ा 12 मिला के थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। और इधर में स्पीड, कितना स्पीड में क्वेश्चन करेंगे ये मैं नहीं सिखाऊंगा। हम लोग इधर क्या सीखेंगे, है क्या सीखेंगे हम लोग कि कैसे सोचना है। निर्माण सीरीज क्या है, जस्ट नॉट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ, ये जो पूरा सीरीज है हाउ टू थिंक ये मैं सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन को देख कितने तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, एंगल कैसे डिक्रीज करेगा, क्यों नहीं डिक्रीज, है ना, ऐसे थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। इधर हम लोग का मेन काम कौन किया, मेन काम है एंगल सेम है, ये हम लोग का था मेन कॉन्सेप्ट। इसी तरह क्वेश्चन को पढ़ के ना वो जो सेम एंगल, वो ये जो 2 वर्ड पूरा देखो, ये पूरा 2 वर्ड में ही ये काम हुआ। समझ पा रहे हो ना।
एक क्वेश्चन को देख के आप कितने बात कर पा रहे हैं, कितने बात सोच पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपका रैंक और कॉलेज। हमेशा ये आप लोग याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।